कर ली थी क्या, बहुपद की, कि बहुपद का मैंने एक एग्जाम्पल बताया, बहुपद की परिभाषा बताई, बहुपद कहते हैं किसे, उसके बारे में मैंने बताया। आज अपन बात करेंगे किसकी, बहुपद के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, 2.2 की बात करेंगे अपन। क्या करेंगे, 2.2 की, जो अब हमारा टॉपिक क्या है, बहुपद। ठीक है, बहुपद हमारा टॉपिक है और प्रश्नावली क्या है, 2.2। आज अपन क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया। आज हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। पहले आप एक बार इस चीज़ को पढ़ चुके हो, फिर भी यदि आपके कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार इस क्लास को जरूर देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया, पहले मैं क्वेश्चन बोल के आपको बता देता हूँ आराम से, आप क्वेश्चन सुन लेना और मैं एज इट इज क्वेश्चन लिखूंगा, मतलब क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा और यहाँ हल कराऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित द्विपद, जो द्विघात है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को दर्शाना भी है। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। अब देखो, सत्यता की जो जांच एक नॉर्मल सी कहानी है, यानी जिसका मान शून्य आ जाए, किसका मान, यानी जो हम मान रखें और उसका मान शून्य लेके आ जाए बहुपद में, जो शून्यांक दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन में भी समझा दूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्या कि जिस मान में मान लो x बराबर माइनस का 2 रखता हूँ, तो वो 2 उस पूरा बहुपद का मान शून्य लेके आ जाएगा, तो ये शून्यांक है, अन्यथा शून्यांक नहीं है। अब देखो इसके बारे में आप कहोगे ये क्या कर रहे हो यार, यानी कहने का मतलब क्या है। मैं पहले आपको क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ, क्वेश्चन के साथ ही मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्या, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। एक में क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन बोल के बता दिया क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो शून्यांक ज्ञात करना है और दूसरी शून्यांकों की जांच करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, ठीक है, एक में पार्ट दिया हुआ है, मैं पहला लिख देता हूँ। पहला पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2x और -8। ठीक है, ये एक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बराबर यदि आपको नहीं दिया होता है, बहुपद के बराबर शून्य होता है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये तो इसका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दिए गए बहुपद यानी द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इस शून्यांक में जो शून्यांक आए हैं उसकी सत्यता जांच कीजिए कि ये शून्यांक इसमें है कि नहीं। तो बेशक सी बात है, मैंने कल बात बताई कि शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है, योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। होता है कि नहीं होता। अब मैं एक बात और बताऊंगा, उसके बाद में दूसरा सूत्र है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब आप कहोगे बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या है, तो मैं बता दूं, अपन को मानना पड़ेगा, माना कि इस बहुपद के शून्यांक क्या है, बहुपद के शून्यांक क्या है, अल्फा व बीटा है। मान लिया हमने कि शून्यांक क्या है, अल्फा व बीटा माना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा कि माना ये चीज होती है। अब मैं चीज डायरेक्ट बता देता हूं कि इसका शून्यांक कैसे निकाला जाता है। यानी एक मैं व्यापक समीकरण बताऊं तो बहुपद की व्यापक समीकरण क्या होती है, मैंने कल भी बताया था, ax² + bx + c = 0। यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में आप बहुपद को बनाओ।
लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको 10वीं लेवल में आएंगे, 10वीं लेवल तक क्वेश्चन आएगा तो उसमें फॉर्मेट आपको बनाया हुआ दिया होगा, क्या कि इस बहुपद यानी ये बहुपद बनाया हुआ ही देगा। यदि एक घात का बहुपद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन यदि बहुपद दिया होगा, 2 घात का बहुपद दे सकता है, 3 घात का बहुपद दे सकता है, 4 घात का बहुपद दे सकता है और 5 घात का बहुपद दे सकता है। जितनी घात का बहुपद देगा उतना ही शून्यांक, उससे उतना ही ज्यादा शून्याङ्क होगा। यदि 3 घात का शून्याङ्क देगा तो उसका 3 शून्याङ्क होंगे, 4 घात का देगा तो उसका 4 शून्याङ्क होंगे। तो जितने घात का शून्याङ्क देंगे उतना ही उसका शून्याङ्क होंगे, जितनी घात का बहुपद देगा उतना ही उसका शून्याङ्क होंगे। तो वो टेंशन लेने वाली बात अपन नहीं करेंगे, क्या यानी टेंशन आपको नहीं लेनी है। इस फॉर्मेट में बहुपद दिया होगा आपको, ठीक है, इस बहुपद में दिया होगा। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि अब अंतिम घड़ी है, यानी अब आपके पास 20 दिन है और 20 दिन के बाद में एग्जाम स्टार्ट है आपकी। तो मान लो 20 दिन तक आप इसका रिवीजन कर सकोगे। 20 दिन से पहले ही 2 दिन पहले ही आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट एग्जाम हो उसकी तैयारी आप 2 दिन तो एक्स्ट्रा करोगे। तो क्या मात्र आपके पास कितने दिन है? 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के दायरे से एग्जाम में आने वाले, ठीक है। आपको देखो कैसे तो एग्जाम में करने हैं वो मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में फॉर्मेट क्या रखना है। जितना फॉर्मेट होता है मैं उस स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आप उस स्टेप बाय स्टेप चलना, आपका नंबर कटने का बिल्कुल कम चांस रहेगा। मान लो यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो ठीक है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपका एक भी नंबर अगला काटेगा तो काटेगा कहां से? जब आप स्टार्ट ही अच्छी तरीके से कर रहे हो, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपका फॉर्मेट अच्छा है, तो काटेगा, अगला काटेगा कहां? मतलब काटने का ऑप्शन ही नहीं बचता अगले के पास, तो काटेगा कहां से? तो इसका मतलब कटना संभव नहीं है। तो आपको करना क्या है, पहले ये बहुपद दिया होगा कि मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बात करना जरूरी है इस चीज में। क्यों? यदि इस चीज का आपको पता नहीं होता है, जिस व्यक्ति को या जिस स्टूडेंट को पता नहीं है, जो 10वीं के अभी वर्तमान में अध्ययन रहता है या स्टडी कर रहे हैं, तो यदि उसको इस चीज के बारे में पता नहीं है तो इसमें क्वेश्चन मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और छोटा सा, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इसमें भी कम से कम यदि क्लास में आप 20 बच्चे हो, यानी 20 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से 10 लोग इस 1 नंबर के क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं। जो चीज मैं जहां समझा रहा हूं, मान लो आपके टीचर जिससे भी आप पढ़े हो वो भी यदि आपको समझा रहे हैं कि आपने उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया, क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया, वहां भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मात्र अभी 18 दिन है आपके सामने, या 20 दिन मान लो मैक्सिमम। तो 20 दिन में यदि आप इस क्लास को भी देखते हो तो कम से कम ये 5 नंबर की आपको कंप्लीट हो जाएगी, यानी शून्याङ्क याद करना। अब देखो कैसे होता है शून्याङ्क याद। क्या करेंगे, मैं बताऊं कि इसका होता क्या है। मैं बताऊं कि देखो, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा अक्ष के गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर के गुणांक, आपको दिक्कत नहीं, बुक में मिल जाएगा। लेकिन देखो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि देखो a यानी अक्ष स्क्वायर के गुणांक है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, अक्ष स्क्वायर के गुणांक है, वो नीचे आएगा, दोनों में नीचे आएगा। आपको करना क्या वो देखना, यानी जो अल्फा और बीटा गुणनफल में भी नीचे आएगा ये, और जोड़ में मतलब योगफल में भी नीचे आएगा ये। अब बात यह रहती है कि b किस में लिखूं और c किस में लिखूं। जिसमें हम जोड़ते हैं, शून्याङ्कों को जोड़ते हैं, उसमें -b करेंगे। अब -b देखो कैसे करेंगे, देखो अक्ष का गुणांक है b, लेकिन वहां जो शून्याङ्क आपको बहुपद दिया होगा, जो बहुपद दिया होगा उसमें a b नहीं आएगा, वहां कोई संख्या आएगी, यानी अक्षर आएगा। तो अक्षर आपको मानना है, लेकिन मानना किसका है? चिन्ह किसका लगाना है? माइनस का लगाना है। अपन बस बात इतनी ध्यान रखनी है और आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ नहीं, ये तो 20 दिन लगाया था, यानी कि आपके पास मैक्सिमम 20 दिन है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ये बहुपद है, अपन क्वेश्चन करेंगे आज, अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जितने भी शून्याङ्क से संबंधित है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं यदि शून्याङ्क याद करूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहां से देखूं तो -b यानी -b, लेकिन देखो बात करूं ये माइनस तो है और -2 है, क्योंकि पहले से ही यहाँ माइनस रखा हुआ है 2, तो मैं माइनस को इसमें रूट में, सॉरी इस
ब्रैकेट में रखूंगा और माइन बटा ए, यानी ए के पास देखो अक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब एक मानेंगे, यानी है इसके पास एक। मैंने बताया कि दुनिया में आज तक कोई संख्या नहीं बनी जो एक से संख्या के बाद में कोई उसकी संख्या चेंज हो जाए। तो क्या एक से मैं गुना करूं तो अक्स स्क्वायर बनेगा, तो मैं इसको एक रख सकता हूं, तो कितना करूंगा एक, और जब माइनस और माइनस गुना होगा तो 2, यानी क्या होगी, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, सुनना योगफल आपको यही पूछेगा, शून्य ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद में हम गुणनफल की बात करेंगे, तो अल्फा बीटा बाई गुना, ये भी यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा है। ठीक है, अब सी है तो मैं बता दूं सी क्या है, सी उसको बोलते हैं अचर पद को। सी किसको बोलते हैं, अचर पद को। लेकिन अचर पद कितने हैं, यहाँ 8 है, लेकिन किसके हैं, माइनस के, तो माइनस के 8 रखना पड़ेगा। तो माइनस का 8 और बट्टा रखे, तो बट्टे किसमें ए, यानी मैंने बताया कि गुणनफल में भी ए आएगा और भागफल सॉरी योगफल में भी ए आएगा, जो दोनों में आएगा ए बट्टे में, तो ए में रखेंगे तो ए का मान कितना है 1, तो माइनस का कितना आ गया 8, समीकरण नंबर 2। अभी तक बात कंप्लीट नहीं हुई। अब देखो यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो देखो अल्फा और बीटा का मान चाहिए, जबकि ये तो गुणनफल में, समझ रहे हो इस चीज को। आप देखो यहाँ भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो, लेकिन इसके फॉर्मेट में आपको लिखना आना चाहिए और इसके मान भी निकालना आना चाहिए, अन्यथा नंबर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि इसकी सत्यता की जब जांच होगी तब पता लगेगा कि ये सत्य है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो अल्फा, ठीक है, अल्फा जब मैं इस समीकरण का मान, इस समीकरण का समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखूंगा, क्या रखूंगा, यदि मैं इसको यहां नहीं रख के यहां रख सकता हूं, भाग दे दिया अल्फा का, तो मैं समीकरण क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, बराबर 2, और जब मैं बीटा का मान क्या रखूंगा, अल्फा प्लस माइनस का 8 और बट्टे कितना अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और बराबर कितने 2। जब मैं इसको अल्फा से गुणा करूं, 2 नहीं है यहाँ अल्फा है, अल्फा का ध्यान रखना, ये अल्फा है, अल्फा और अल्फा गुना होकर अल्फा स्क्वायर और माइनस का 8, ठीक है, बराबर जब मैं इसे अल्फा को वज्र गुणा करूंगा तो 2 और अल्फा। ठीक है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस का, ये माइनस आएगा, इधर प्लस में है 2, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का अल्फा और 8 अपने आप पहले से माइनस में बराबर 0। देखो फॉर्मेट वही बन गई ना। देखो यहां से भी सीधा डायरेक्ट आप शून्य निकाल सकते हो, कैसे निकालना है इसका, यदि मैं गुणनखंड करूं, अब गुणनखंड आपको आना चाहिए। यदि आप इस बहुपद का क्वेश्चन हल करना चाहते हो या इससे अच्छी पकड़ करना चाहते हो, ये हमारा टॉपिक सरल बन जाए, तो आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड की एक विधि होती है, देखो क्या करना है, मैं इस संख्या को ऐसे टुकड़ा करूंगा, टुकड़े करने का मतलब ऐसा 2 खंड करूंगा जिसको मैं जब जोड़ूं या घटाऊं तो 2 अक्ष आना चाहिए। क्या करूं, जब मैं जोड़ूं तो 2 अक्ष आना चाहिए और जब मैं गुणा करूं तो अक्ष स्क्वायर आना चाहिए। ऐसा मैं इस जो बहुपद दिया हुआ है, जो 2 अक्ष है, इस 2 अक्ष का मैं ऐसा टुकड़ा करूंगा। यही वही रीत यहाँ लगनी है, क्योंकि 2 मान आएंगे और 2 शून्यांकों का मान आ जाएगा। इसी प्रकार देखो क्या करेंगे, देखो क्या 2 अक्ष, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐसे गुणनखंड करूंगा तो कितना करूंगा, मैं माइनस का 4 अक्ष लिख सकता हूं और प्लस का 2 अक्ष लिख सकता हूं। मान लो यहां लिखूंगा, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 2 अक्ष आएगा कि नहीं आएगा। देखो आपको ये नहीं करना, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, तो यानी ये चीज नहीं करनी है, लेकिन मैं इस चीज में करूंगा ये, यानी मैं क्या करूंगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, सॉरी प्लस का 2 अल्फा और माइनस का 4 अल्फा माइनस का 8 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसको दोनों को जोड़ता हूं तो माइनस का 2 अल्फा बच गया, जबकि हमें क्या चाहिए, 2 अल्फा चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं अल्फा को इसको कॉमन ले लेता हूं, अल्फा को जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच गया, अल्फा प्लस 2 बच गया, और मैं इसमें इस पूरे में से माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूं। जब मैं माइनस का 4 कॉमन लेता हूं तो कॉमन लेने का मतलब मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कॉमन लेने का मतलब नहीं है कि मैं ब्रैकेट से बाहर उठा के रख दिया तो वो कॉमन आ गया। कॉमन आने का मतलब है मैंने 4 से ही गुना किया और 4 का ही भाग दिया। तो मैं जब इसको 4 से भाग लूंगा तो 1 यानी अल्फा, और जब मैं इसमें 4 का भाग लूंगा तो 2, और मैंने -7 में माइनस कॉमन लिया तो प्लस यहां बच गया बराबर 0। अब देखो एक तो अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस का 4 अल्फा बराबर, सॉरी एक तो अल्फा का मान अल्फा -4 और एक अल्फा प्लस 2, ठीक है। जब अल्फा बराबर, इन दोनों बराबर 0 चल रहा है, ये आपको पता है। जब अल्फा बराबर एक तो 4 और एक अल्फा बराबर -2, क्या आ गया,
एक तो अल्फा बराबर 4, एक अल्फा बराबर -4। अब बीटा का मान जब आएगा, देखो बीटा का मान कैसे निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 कौन सी है, समीकरण नंबर 2 एक ये है अल्फा प्लस बीटा। जब मैं इसको यहाँ निकालता हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2। जब मैं अल्फा का मान रखूंगा 4, जब अल्फा का मान 4 रखूंगा, मैं यहाँ 4 रखता हूँ प्लस बीटा बराबर 2। जब मैं अल्फा का मान 4 रखता हूँ तो बीटा का मान कितना आता है -2। और जब मैं अल्फा का मान यानी अल्फा बराबर कितना रखा, मैं यहाँ 2 4 रखा, अल्फा का मान कितना रखा, यहाँ जब मैं 4 रखा तो मान कितना आया बीटा का 2 -के, वो भी कितने -के। और जब मैं बीटा का मान -2 रखूंगा तो अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा का मान जब मैंने -2 रखा तो बीटा का मान कितना आएगा -2 प्लस बीटा। समीकरण 2 में यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 में, और इसका भी मान समीकरण 1 में रखो, आप रख रहे हो क्योंकि समीकरण 1 ही तो चल रही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आपको पता है समीकरण 1 ही है, तो आप लिख सकते हो इसको बिल्कुल समीकरण नंबर 1। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे यहाँ और बराबर कितने 2, जब ये बराबर 2 उधर जाके कितने होगी, बीटा का मान कितना आ जाएगा, बीटा का मान 4 आ जाएगा। अब मैं सत्यता की बात बताऊं आपको, सत्यता की बात बताऊं कि जब मैं बीटा का मान यदि मैं 4 इस समीकरण पूरी में रखता हूं, किसका मान, यदि मैं अक्ष का मान एक अक्ष की जगह में मान लो 4 रखता हूं, यहाँ कितना रखूं 4 रखूं। देखो यदि मैं अक्ष का मान 4 रखूं, यहाँ अक्ष बराबर 4 रख दूं, रखा क्योंकि शून्यांक है तो शून्यांक हमारे पास आ गया। एक तो देखो अल्फा का मान 4 आ गया और बीटा का मान भी एक जगह 4 आया, एक जगह -2 आया, ठीक है। जब मैं वहां 4 रखता हूं तो बीटा का मान -4 आता है, -2 आता है, और जब मैं अल्फा का मान -2 रखता हूं तो बीटा का मान कितना आता है 4 आता है। तो मैं एक बार अक्ष का मान 4 रख के देखता हूं, देखो शून्यांकों की जांच करना मैं आपको सिखा देता हूं। जब मैं अक्ष बराबर कितना रखा 4 रखा, जैसे ही मैंने 4 रखा तो यहाँ कितना हुआ 16 है, जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, आपको पता है। और माइनस, जब मैं इस अक्ष की जगह 4 रखूंगा तो माइनस का कितना हो गया 2 को यदि मैं 4 से गुणा करूंगा तो 8, और फिर से कितना है 8, और क्या आ गया 0, हो गई बात। यानी क्या हो गया, सत्यता की जांच होगी, यानी वो शून्यांक हमारे लिए सत्य हो गया। क्योंकि देखो शून्यांक क्या है, यहाँ भी एक शून्यांक यहाँ भी ज्ञात कर सकते हो आप, डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुपद का मैं बात बताऊं, बहुपद अच्छा टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हो इसको, बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है और शून्यांकों का योगफल क्या होता है, ठीक है। उससे शून्यांक दोनों निकल जाएंगे, और आपको शून्यांक ही पूछे हैं इस क्वेश्चन। अब देखो इसके 6 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, कितना, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहले में तीसरा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, यानी कितना हो गया माइनस का 7x। अब देखो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, क्या नहीं है, यानी बहुपद दिया उसके बराबर शून्य, आपको यदि नहीं दिया तो शून्य रखना पड़ेगा, यानी ये शून्य होता है, ठीक है। अब आगे ने क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको शून्यांक ज्ञात करना है इसका, तो देखो ये फॉर्मेट में नहीं है ना भाई, 3 पहले आ रहा है तो इसको पहले फॉर्मेट में बनाते हैं, क्या 6x² माइनस का 7x और 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो अब शून्यांक ज्ञात करना है, तो मैंने बता दिया कि शून्यांकों का, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल, मैं केवल मात्र ये लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो आपको समझ जाना है कि ये शून्यांकों का योगफल है। तो योगफल कितना a, मैंने बोला कि -b/a, तो माइनस का b कितना है माइनस का b, लेकिन b की जगह क्या माइनस का 7, तो माइनस का 7 दिख रहा है। उसके बाद में देखो क्या a, लेकिन a की जगह अब की बार क्या है 6, तो यहाँ कितना रखूंगा 6, तो कितना मान आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 6/6, सॉरी 7/6, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब उसके बाद में अल्फा और इंटू
बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल। जब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो क्या होता है c/a। तो c/a क्या होता है, c इसमें कितना है यानी अचर पद, तो अचर पद कितने 3, लेकिन किसके हैं माइनस के, तो माइनस के 3 और बट्टा कितने a, तो a का मान कितना है 6, तो कितना हो गया माइनस का 1/2 कितना आ गया। अब दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 रख दो, ठीक है। अब देखो इसका मान इसमें रखो या फिर इसका मान इसमें रखो, आपकी जो मर्जी है वो रख सकते हो, एक मान रखना आपको, चाहे इच्छा हो यानी कि अल्फा का मान रखोगे या बीटा का मान रखोगे वो आप पर निर्भर करता है, आंसर वही आने वाला, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आप मानोगे। यानी मैं यहाँ आपको पहले मैंने अल्फा से लगाया था, अब मैं यहाँ बीटा बराबर रख देता हूँ या फिर अल्फा बराबर लिख देता हूँ, जो आपकी मर्जी है। अल्फा बराबर क्या रखूंगा माइनस का 1/2 और क्या करूंगा यहाँ बीटा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 मान लो इसको समीकरण। अब मैं समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखूंगा, क्या करूंगा समीकरण 3 को 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो, क्या करेंगे देखो इसमें क्या किया, अल्फा की जगह रखना ना, तो अल्फा की जगह क्या करेंगे माइनस का 1/2 और बीटा प्लस बीटा पहले से है और बराबर कितने 7/6, ठीक है। अब देखो मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम को आपको पता है एलसीएम कैसे लिए जाते हैं, तो एलसीएम जब भी मैं एलसीएम लूंगा तो क्या करेंगे माइनस का तो 1, ठीक है, और प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर बराबर 7 × 2 बीटा। जब मैं इसको वज्र गुणा भी कर दूंगा साथ में, जब मैं इसको 2 के पहाड़े से काटूंगा तो यहाँ कितने आ गए 3, और मैं 3 को वापस इससे गुणा करूंगा तो फिर भी देख लेना क्या करेंगे, इसको मैं पहले इधर लेके आता हूँ, क्या करूंगा माइनस का 1 प्लस का 2 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा बटा 3 और बराबर कितना 0, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 3, क्या करूंगा 3 एलसीएम, जैसे ही मैं 3 एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3 प्लस का 6 बीटा स्क्वायर और माइनस का 7 बीटा और बराबर 0। किसी भी संख्या से अपन 0 यानी किसी भी संख्या से 0 से किसी भी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो 0 आता है, तो क्या करेंगे 6 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा और माइनस का 3 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं शायद। तो देखो आप क्या करेंगे, अब ऐसे गुणनखंड करेंगे किसका, अब इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने में तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 18, यानी 18 बीटा स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 7 बीटा। तो मैं इसको लिख देता हूं कितना 6 बीटा स्क्वायर माइनस का 9 बीटा और प्लस का 2 बीटा, कितना रखूं यहां रख दो, देखो कितने करेंगे माइनस का 2 प्लस का 2 बीटा और माइनस का 9 बीटा और माइनस का 3 बराबर 0। जब मैं इसमें से बीटा में से बीटा स्क्वायर 2 बीटा कॉमन लूंगा, कितना लूंगा 2 बीटा, या फिर देखो कितना कॉमन लूं, बीटा तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि बीटा इसमें से बाहर आ जाएगा, तो कितना कॉमन लूं बीटा कॉमन ले लेता हूं। बीटा जब कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा यहाँ 6, 2 बीटा कॉमन ले लिया तो कितना बचा 3 बीटा प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें से कितना ले लेता हूं, इसमें से माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बच गया 3 बीटा और प्लस का कितना 1 बराबर 0। यहां तक समझ में आ रही है बात, यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करना है, इतनी बात समझ में आ गई या आपको समझ में आया तो मैं यहां से बैठा के समझा देता हूं दोबारा से। क्या करेंगे, यानी यहां से बीटा एक जगह क्या आ गया 2 बीटा, ठीक है, 2 बीटा माइनस 3 और एक जगह क्या आ गया 3 बीटा प्लस 1 और बराबर क्या चल रहा है 0, तो बराबर उधर ही भी 0 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो क्या करना है, या तो इसके बराबर 0 है या फिर इसके बराबर 0 है, तो अपन दोनों के बराबर 0 रखेंगे।
तो क्या करेंगे बीटा 2 बीटा माइनस 3 बराबर 0, या फिर क्या करेंगे 3 बीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बीटा का मान कितना आ गया, एक जगह तो बीटा का मान आ गया 3/2 और एक जगह बीटा का मान कितना आ गया माइनस का 1/3, यानी ये क्या आ गया बीटा का मान आ गया, यानी शून्यांक आ गया 1, यानी बीटा का मान आया। अभी हमें किसका ज्ञात करना है, अल्फा का मान और ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा का। तो अपन अल्फा का मान ज्ञात करते हैं यहाँ अल्फा पर। अब मैं इसमें से एक का मान रखूंगा, मान लो बीटा बराबर क्या रखूं, यहां से देखना आप, एक बार मैं यहाँ बीटा का मान रखता हूँ, बीटा बराबर कितना रखूं 3/2, यानी 3/2 रखता हूँ। जब मैं 3/2 किस में रखूं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ किसका मान, बीटा का मान। जब मैं बीटा का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो क्या मान आएगा, समीकरण 1 का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6, यानी कितना 7/6। तो मैं किसका मान रखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 और बराबर कितना है, बराबर 7/6। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अल्फा को इधर ही रखता हूं और 7/6 माइनस कितना करूंगा 3/2। ठीक है, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा आपको पता है 6। भाई देखो 6 और 2 का जब भी मैं एलसीएम लूंगा, जिसको आप लघुत्तम बोलते हो, लघुत्तम समापन, ठीक है, क्या करेंगे लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो क्या करेंगे एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आ सकता है 6। अब मैं 6 में 6 का भाग दूंगा 1 और 1 को जब 7 से गुना करूंगा तो 7। इतने डिटेल से कोई नहीं बताता लेकिन मैं बता देता हूं। ठीक है, क्या 6 का 6 में भाग दूंगा एक बार, 1 7 को गुना करूंगा तो 7। ठीक है, 1 को 7 से गुना किया 7 हो गया, माइनस का जब मैं 2 का 6 में भाग दूंगा 3 और 3 को जब मैं किससे गुना करूंगा, 3 को जब मैं 3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 9, तो यहाँ कितना लिखूंगा 9। जब मैं 7 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस का 2 बच गया और नीचे कितना 6, तो मान कितना आ गया -1/3, कितना आ गया अल्फा का मान -1/3। अब मैं जब माइनस का बीटा बराबर कितना रखूंगा, माइनस का 1/3 रखूंगा तो अल्फा का मान मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, अल्फा का मान कितना आएगा 3/2। ठीक है, और सत्यता की जांच मैंने करवा दी, सत्यता की जांच वही होती है कि इसका मान 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जितने भी आपके शून्यांक से संबंधित क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। शून्यांक का मतलब क्या होता है कि आपको 2 सूत्र में ध्यान में रखना है कि योगफल का सूत्र क्या होता है और गुणनफल का सूत्र क्या होता है। यदि आपको दोनों सूत्र आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार इस चीज को पढ़ चुके हो, फिर से पढ़ रहे हो, आप एक बार रिवीजन कर चुके होंगे और अब की बार क्या कर रहे हो, तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आप इस फॉर्मेट से करना, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है।